जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्लाइस का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा 5 स्टार होटल या बड़ी बड़ी से दरवाजे देखे होंगे कहीं, या फिर 5 स्टार होटल 7 स्टार कहीं भी बड़ी बड़ी होटलों में देखोगे तो आपको हर जगह प्लाई का यूज में किया जाता है। तो उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको ज़्यादा पॉपुलर हो। बिजनेस मॉडल का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग दोस्तों टॉप से 40% डाउन है, इसमें कोई भी मतलब चल नहीं रहा, ऊपर की तरफ जाता है। कंसोलिडेट फेज में अभी ऊपर गया था, अभी इसमें गिरावट आ रही है। तो कौन से लेवल है जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसमें बाइंग नहीं बन रही, ऊपर जा रहा है लेकिन वापस आना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न टाइप का बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो बाइंग कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, इंडिया बुल हाउसिंग और एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। ये मार्केट में लिस्टेड की बात की जाए तो मार्केट में मतलब कि अक्टूबर 2019 में मार्केट में लिस्टेड हुई, और कोविड के टाइम इसने बहुत ही शानदार एक तरफा रैली दी, देख सकते हो आप। और यहाँ पर ऊपर अच्छी रैली देने के बाद में एक यहाँ पर पैटर्न बनाया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक अच्छी रैली दे देता है और बाद में डबल टॉप पैटर्न बना देता है तो हो सकता है कि इसमें गिरावट आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो एक शानदार पैटर्न बना, उस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसके 2 शोल्डर है और ये हेड है, और डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ ये आ गया। तो इन्वर्ट इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद में इसका जो टारगेट होता है ये होता है लगभग यहीं से रिवर्स हो गया था। और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। कौन सा चैनल बना हुआ है, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड देखो, ट्रेंड इसका अगर रियल में देखें तो ट्रेंड यहाँ पर चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन देखो हम डिस्कस करते हैं कि देखो ये भी कि कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तो लोअर टॉप पैटर्न, अब इसमें पहले देख लेते हैं। देखो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को हमने इस तरह से ये टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप है और बॉटम हायर बॉटम है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो देखो डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप था और लोअर मतलब यहाँ पर लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम। तो अगर इसका अप ट्रेंड में चेंज होना होगा तो इस लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट हुआ था, देखो ब्रेकआउट हो गया था। आप रियल में देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के साथ में बुलिश जो मारुबुजा टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी बनी है। ब्रेकआउट के बाद में ये वापस नीचे की तरफ आ गया, ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न। अगर बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है, जो रेजिस्टेंस था वहाँ सपोर्ट पे, तो इसमें ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहीं ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के पास में वापस नीचे की तरफ आ गया। अब हो सकता है ऊपर की तरफ हो तो, लेकिन कभी भी ध्यान रखना ब्रेकआउट इस तरह से जाता है तो वो नीचे की तरफ आ सकता है। रेजिस्टेंस पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो अभी इसमें कोई भी जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी कोई बाइंग नहीं बनी है। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, ये देखो, ये हमने डिस्कस भी किया था कि एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग कर सकते हो आप, करनी हो तो, लेकिन रिस्क रहेगा। ऊपर की तरफ देखो अच्छा मूवमेंट भी आया, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं आया। ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, वापस फेल होकर ऊपर नीचे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा मतलब कि काम करता है, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न किस तरह का होता है ये देखिए, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा कभी भी, इसको तो काटा मार दो, ठीक है। दूसरा आपको होता है कि ये एक यहाँ से ये वाला ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये बनते हैं। लेकिन तीसरा आपको ये और जो ये दिखाई दे रहा है ये सेम टू इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है। तो वो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनता है। अगर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, पहले हम ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है उसको सपोर्ट ले, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया डबल टॉप टाइप का पैटर्न, तो यहाँ पर एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये लेवल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्राइस अभी दूर है, आप बोलोगे कि बहुत नीचे है, इतना थोड़ी गिरावट होगी। 270 के लगभग है, यहाँ से मतलब 100 रुपये के 100 पॉइंट नीचे है। लेकिन कर क्या सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट मतलब डबल, मैंने इसमें कोई बाइंग नहीं है, तो अगर मैं इसमें बाइंग करूंगा तो मैं इस लेवल पे ही करूंगा, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वो होगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्योंकि नीचे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना तो हो सकता है नीचे की, और अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती थी जो ट्रेंड चेंज होने की, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और नीचे की तरफ आ गया। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो वो नहीं मतलब थोड़ा बहुत इसमें नीचे की तरफ या करेक्शन आने की स्टार्ट हो जाती है।
अब अगर ये मान लीजिए लेवल, ये हम थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, फिर बाद में इसके और इसका चार्ट को देखेंगे कि एक इसमें पैटर्न भी बन रहा है और फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है उसको देखते हैं। पहले इसकी अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो आप इसमें चार्ट में देख सकते हो कि इस तरह की जो प्लाई होती है, जैसे मतलब फर्श के लिए, फिर बाद में दीवार के लिए, सर जगह और किचन में सब जगह इसकी प्लाई यूज में की जाती है। किस तरह के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बात करें तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, एक SDWR होता है, प्री लिमिटेड MDF होता है, वुडन फ्लोर होता है, प्लाईवुड और बाद में ब्लैक बोर्ड होता है, मतलब लकड़ी। ये इसका कहने का मतलब है, आप पूरी हम डिटेल से इसमें बिजनेस मॉडल पे देखेंगे ना। जैसे हमने ग्रीन पे मीडियम डेंसिटी फाइबर, मीडियम डेंसिटी 360 कैल्शियम के लिए, इस तरह से कहाँ पर ये बनाई जाती है, कितनी मोटाई होती है, कितनी, इस तरह से ये आप चार्ट में देख लीजिए। आपको इस तरह के यूज़ में की जाती है, ज़्यादातर किचन में इस तरह की लकड़ी, ये प्लाई यूज़ में की जाती है। फिर बात हम कर देते हैं SDWR, ठीक है। तो ये ग्रीन प्लाई ये भी होती है। अब आप इसमें देख सकते हो इस तरह की मोटाई, थोड़ी सी इसकी थिकनेस होती है, वो थोड़ी बड़ी मोटी होती है। और यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से किचन में या कहीं भी होता है ना, तो इस तरह की ये मोटाई वाली यूज़ में की जाती है। और फिर बाद में होता है प्री लिमिटेड MDF, ये लिमिटेड, इसमें देखो किस तरह का है, ये भी देखना पड़ेगा एक बार। इस तरह की आप इसमें चार्ट में देख सकते हो कि इस तरह की प्लाई आप घर में यूज में करते हैं, बड़ी और इस अलग अलग टाइप की होती है, वो यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लकड़ी मतलब वुडन फ्लोर, नीचे की फर्श का होता है, वो भी आप देख सकते हो कि ये देखो फर्श, इसमें जो प्लाई यूज में की जाती है उसका देखो डॉग बेड टायर, ये सारी चीज़ें इसमें। और फिर लास्ट में बताया प्लाईवुड और ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी जिस तरह से होता है तो उसका भी है। इसका क्या है, डिटेल से अपन देखेंगे तो और ज़्यादा इसका बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये आप इसमें जाके देख सकते हो चार्ट में ना। आप इसको पूरी पढ़ लेना जिसको पढ़नी हो, और बाद में देखो एक बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। फिर अपन बाद में इसका फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी सी साइड थोड़ी धीरे स्लो चल रही है, चलो इसका अपन ग्रीन पे इसका ये देख लेते हैं फंडामेंटल पर। मार्केट की अब देखिए 44 करोड़ की है, 44,000 मतलब 4400 करोड़ की है। तो इसमें एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 359 है, हाई गया 450, 52 वीक का है। बाद में स्टॉक भी है 24 है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, ठीक है। और ये इसका अपने बिजनेस मॉडल देख लिया। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें। और भी देखो पीयर कंपनी है इसकी, बाद में है ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है, ग्रीन पैनल है, ग्रीन प्लाई भी, और भी इसकी ब्लैक बोर्ड वाली ये प्लाईवुड कंपनी है, उसका भी हम देखेंगे कभी। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, इसके मेन क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल देखेंगे तो देखिए सेल की बात करें तो इसकी सेल कम हुई है। मैं इसीलिए देखो, कभी भी आप देखो कि चार्ट में अगर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तब भी इसमें चार्ट में भी आपको कुछ सिनेरियो दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि चार्ट कुछ अलग बोल रहा हो और फंडामेंटल उसके कुछ अलग हो, ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता है, ठीक है। बाद में जून, सितंबर और दिसंबर जो अच्छी कंपनियां होती है उनके चार्ट और मतलब फंडामेंटल दोनों अच्छे होने चाहिए। अब बात करते हैं जून, इसका जून का 286 है, बाद 299 है, बाद 300 था, 386 है। तो ये आपके इसके सेल इसके पहले जून वाले के बराबर आ गई और पहले वाले से कम आई है। एक्सपेंडिचर की बात करें 320 है, बाद में 330 है, बाद में 325 है, इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरह से आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 37 था, बाद 41 हो गया, अब वापस 35 हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, इसकी सेल और नेट प्रॉफिट में इसमें डिक्लाइन है। और अदर इनकम की बात करें, और एक चीज़ इसमें ये भी है, देखो ये भी देखना है कि इसमें पहले 60 था, इसमें जो अदर इनकम सोर्स है वो भी इसमें कम हो गए हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट से इफेक्ट करता है, लेकिन अपने को चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अदर इनकम सोर्स से भी तो नहीं हो रहा ज़्यादा कुछ। इक्विटी कैपिटल इसका बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें 12 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व में देखिए 1260 है। और फिर बाद में इसका बोरोइंग की बात करें तो 182 करोड़ का है। तो ये बोरोइंग इसका कर्जा तो कोई ज़्यादा है नहीं इसका। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो कितनी है, 53% की है। फिर एफआईज की होल्डिंग 3% है। डीआईज की होल्डिंग देखो 24 होल्डिंग मतलब 25 के लगभग होल्डिंग है। और गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है। और 20% के लगभग अपने पब्लिक की, अपने जैसे लोगों की, रिटेल लोगों की इसकी होल्डिंग है। तो ये तो अब देखो इसमें है कि रिटेल अपन जैसे लोग क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये गया इतनी रैली थी, ठीक है, बाय मतलब कि इतनी रैली दे दी। तो एक बार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मतलब कि 5 गुना, कौन सी प्राइस है, एक देख सकते हो कौन सी प्राइस है, मतलब 30 रुपये का स्टॉक था और ये 600 गया था, 625 के लगभग कितना गया था शायद, मतलब ये एक सेकंड में देख लेता हूँ कितना गया।
600 मतलब 625-30 गया है, तो ये मान के चलो कि 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया ऐसा बिजनेस है, तो उसमें बाइंग करने का पहली बात तो काटा ही मार दो। 20 गुना हो गया, मतलब कि 2-3 साल तो वो प्राइस को कंसोलिडेट करेगा, फिर उसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अपने को इसको पहली बात तो बाइंग नहीं करनी थी, बाइंग करनी तो इस लेवल पे की, वो उनके ठीक है। यहाँ पर इसको ट्रेंड चेंज हो रहा है, सेलिंग टीआरसीपी बना है। अब देखो ये रेजिस्टेंस था इसका, तो रेजिस्टेंस था तो सेलिंग टीआरसीपी बना नहीं बना, ये रेजिस्टेंस एक तो देखो, पहले मैं वीकली मंथली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये एक बना था शूटिंग मतलब इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अभी इसमें बना है डबल टॉप पे टाइप का पैटर्न बन रहा है, देखो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर बन जाता है तो फिर इसमें और गिरावट आ सकती है अभी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। और बाद में एक ये बियर सिंह हरामी पैटर्न भी एक्टिव हो जाएगा। इसको अगर नीचे लो को लेवल कर, लो लेवल मतलब कौन सा है, अगर ये आप देख सकते हो 300 कितना है, 335 है, 330 के लगभग मान लीजिए, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो इसमें ये लेवल आप बाद में और हो सकता है, ये नीचे लेवल, ये इसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर बाद में हैमर बनेगा, तो मतलब डबल टॉप पैटर्न ये लेवल होने के बाद में ब्रेक डाउन होगा, तो बाद में इसको अपने को दिखाई देगा टारगेट ये 250 के लेवल हमने डिस्कस किया था, 270 के लगभग, तो वो लेवल तब आएगा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गएंगे, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना हुआ बियर सिंह हरामी, ठीक है। अगर वो अभी कन्फर्मेशन इसका लो होगा तब ये एक्टिव हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है तो आप वॉच लिस्ट में रखिए। और फिर बाद में ये डबल टॉप पैटर्न भी हो जाएगा, डबल टॉप पैटर्न एम पैटर्न कंप्लीट होगा और फिर यह नीचे की तरफ आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर इस लेवल पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। आता है नहीं आता है वो तो अपन देखते रहेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है तो हो सकता है कि आ जाए। अब इसका एक चैनल ये मान लीजिए नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो दोस्तों हम एक काम करेंगे, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रेड लाइन देखिए, ये ट्रेड लाइन है, ये एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी वीकली टाइम फ्रेम में बना देता है, मंथली टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो। लेकिन सबसे बेहतरीन होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, सबसे बेहतरीन यही लेवल है जो इसमें बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं आता है तो इस लेवल पे भी आप देख सकते हो कि कोई बाइंग टीआरसीपी जैसी तरह से यहाँ बने हैं ना, कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश इनगल्फिंग वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर ये बाद में यहाँ एक बार आ गया तो फिर बाद में ऊपर की तरफ आपको 600 के लेवल भी वापस दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ये देख लो अप्रैल 22 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है इसने, अप्रैल 2 मतलब 2-2.5 साल से नेगेटिव में 40% के नेगेटिव में है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए, लेकिन अगर यहाँ पर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी 270 पे आता है तब बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अगर फिर भी अगर बाइंग करनी हो तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी में मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इतने दिन रह गए तो अब क्या बिगड़ने वाला है, वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही जगह पर बाइंग करोगे तो कभी भी पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई मतलब नहीं देगा। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि आप जुड़ सकते हो। उसमें हम स्टॉक के सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ही अपने स्टॉक जो भी पोर्टफोलियो के स्टॉक है वो पूछ सकते हो। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। और दूसरा जो संडे को हम बेसिक से स्टार्ट किया है, संडे को 8 से 10 क्लास चलती है, जिसमें कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मतलब चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से रीड करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो। इस संडे को भी हमने पिछले संडे को बाइंग टीआरसीपी के बारे में डिस्कस किया था। अब की बार हम सेलिंग टीआरसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ सपोर्ट पर हम डिस्कस केवल सपोर्ट पर बाइंग करते हैं, रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। रेजिस्टेंस पर अपने को ब्रेकआउट का अलग नियम होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस किया है और करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।